मैं सालों से आपको जानना चाह रहा हूं, यही कि आप कौन हैं, क्या काम करते हैं और ये कि किस मकसद के लिए काम करते हैं। लेकिन एक बात मैं आपके बारे में समझ गया। मेरी नजर में सबसे कीमती चीज जहानत है और वो आपके पास मौजूद है। इसीलिए मैं आपके आगे दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता हूं। यह आपके लिए एक छोटा सा तोहफा। मुझे इस बात से सबसे ज्यादा तकलीफ होती है कि कोई मेरी जहानत की झूठी तारीफ करे। हाथ बढ़ाना चाहते हो, लेकिन ब्लैकमेलिंग के जरिए। ये कैसी नेक नियति है? हाथ बढ़ाने की कीमत होती है। तो ठीक है, कीमत अदा कर देते हैं। जल्दी से बताओ तुम्हारा मालिक कौन है? किसने भेजा था तुम्हें? एल्जिन बुलत। ओरिजिनल तो आपके पास होगी, इन फोटोज की तरह। आप हमसे चाहते क्या हैं? यही कि जिंदा रहो तुम लोग। सिर्फ यही थे। शुक्रिया, तुम जा सकते हो। इस कमरे में आने जाने वाले सारे वर्कर्स, तमाम सफाई वाले, बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड्स और तमाम आने जाने वाले विजिटर्स का तफसीली रिकॉर्ड चाहिए। जी ठीक है सर। काम हो गया।
अब दाऊद तातार फैमिली के कमरे से सुन सकते हैं। टेंडर के बारे में कोई बात हो तो मुझे इत्तला करना। काम हो गया? उन्होंने मुझ पर इतना एतमाद किया, अगर मैं उन लोगों के सामने भी माइक्रोफोन लगाता तो वो शक नहीं करते। अब काम आसान है हमारा। देखते हैं फिर। अब कहां जा रहे हैं? एक जरूरी काम है। भाई इस टेंडर में हम लोग कैसे दाखिल हो सकते हैं? तुम फिक्र मत करो, वो मसला हल कर लिया। तुम लोग वहां एरोल और एगार के साथ रहना, उन्हें धमकाया जा सकता है। भाई आपने कहा टेंडर बराह रास्त दिखाया जाएगा। जब वो हमें वहां देखेंगे तो हमें पहचान जाएंगे। इतनी गोलियों से बचते आए हो, क्या 2 कैमरों से नहीं बच सकते अब्दुल भाई? भाई अगर वो लोग कीमत बढ़ाते ही गए तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा ये सब कुछ, और फिर मैं खुद को नहीं रोक पाऊंगा। लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझसे पूछे बगैर कैसे तुमने कुदरत साहब का चेक वापस भेज दिया एरोल? सर, बैरूनी कर्ज आने के बाद हमें उस चेक की जरूरत नहीं रही, तो शुक्रिया के साथ चेक वापस कर दिया। एरोल, क्या तुम नहीं जानते वो इसका मतलब क्या समझेंगे? इतनी बड़ी बेवकूफी तुमने कैसे की? ऐसा नहीं है सर, कंपनी की साख को बचाने के लिए हमें फैसला लेना पड़ा। फाइनेंस की सूरत हाल अब बेहतर हो गई। तुम मुझे बताओ योगार, मुझसे पूछे बगैर बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में रद्दोबदल क्यों की? अस्पताल बेचने से बेहतर है किसी और के हवाले करके हम कुछ मुनाफा कमा लें। मेरी बात सुनो, ये बात हरगिज मत भूलना। मैं इस कंपनी का बॉस हूं, तुम लोग मेरे ऑर्डर को फॉलो करोगे सिर्फ। सर, अफसोस है मगर कंपनी के शेयर सिर्फ आपके नहीं हैं। मेरे और मेरी भतीजी के शेयर्स बराबर हैं और मैं अपनी भतीजी से बहुत प्यार करता हूं। मिस आहू की बात नहीं कर रहा हूं मैं सर। अहमद साइमान ने कंपनी के तमाम शेयर्स पोलाद अलमदार को बेच दिए हैं। अंकल, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? क्या हो रहा है मेरे भाई? कुछ नहीं। ये कौन है? दाऊद तातार का बेटा। क्या हम इसे सुन सकते हैं? काजगार खानदान 300 मिलियन पर हार मान जाएगी, कराजा दाग 350 पर और हजारे खानदान 400 मिलियन पर। और अगर वो इससे ज्यादा कीमत लगाएं तो हम कहां तक जा सकते हैं? 500 मिलियन तक तो जा सकते हैं। ठीक है सर। तुम्हें लगता है तोरोस खानदान हिस्सा नहीं लेगा? वो हिस्सा जरूर लेंगे। बोलोत ने कहा था वो दाखिल नहीं होंगे। उनको दाखिल होने की इजाजत है, बाकी सब बोलूद संभाल लेंगे। चलता हूं। लोन अप्रूव हो गया है, इसका मुझे नहीं मालूम था अंकल, सुबह पता चला है। और हॉस्पिटल के बारे में भी। बेटी, तुमने घर बेच दिया, ये बात मुझे अपनी बीवी से मालूम हुई। घर बेचने का आपको बताया था अंकल। क्या करना चाहती हो मुझे बताओ बेटा। पोलाद ने तुम्हारा घर खरीदा और तुम्हारी कंपनी के शेयर्स भी। अगर वो कुछ और खरीदना चाहता है तो बताओ मुझे। ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे नहीं पता था स्टॉक्स का। पूछूंगी मैं इस बारे में। मेरी सिर्फ उससे बिडिंग में हिस्सा लेने की बात हुई थी, वो भी पार्टनर्स के तौर पे। अगर जीत गए तो फाइनेंस वो करेगा। वैसे भी हमारे पास
हारने के लिए है ही नहीं कुछ। आहू, मेरी बेटी, मुझे नीलामी की शराइत मिल गई हैं। मैंने तुम्हारे बाबा को खो दिया है। तुम जानती हो कि अगर तुम इस नीलामी में हिस्सा लोगी तो क्या होगा। तुम नहीं जानती कि वो आदमी कौन है और क्या चाहता है। मैं अपने खानदान को हर किस्म के नुकसान से बचाने की कोशिश कर रहा हूं और तुम उस नुकसान की तरफ जा रही हो। किस नुकसान की बात कर रहे हैं आप अंकल? सबसे बड़ा नुकसान तो हो चुका है। इसीलिए तो नहीं चाहता कि तुम वहां जाओ। वो कभी ऐसा नहीं चाहेंगे। वो लोग इस कीमत पर हार मान जाएंगे, है ना? लगता तो ऐसे ही है भाई। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, जा सकते हो। कहीं पुलात अलमदार के साथ मुलाकात के बारे में मिस आहू को मालूम तो नहीं हो गया? कहां से मालूम होगा? फिर वो इतनी रिलैक्स कैसे हो सकती हैं? शायद पोलात अलमदार ने खुद बताया। सर सल्जूक तो बिल्कुल नहीं जानते। सब लोग तैयार हो जाएं, हम लोग बिडिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। मैं अपना डिसीजन आप लोगों को बता दूंगी। जी कहिए। हाँ, फारिग हूं। कोई मसला है क्या? खुद आएंगी या मैं भिजवाऊं किसी को लेने? इसके बांधने से तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हो रही? नहीं, ठीक है। भांजे, इसे सही से लगाने की बहुत जरूरत पड़ेगी। पता नहीं चलना चाहिए। मुझसे तो ये जैकेट नहीं पहना चाहता। अरे तो फिर पिस्तौल कैसे बांधते हो तुम? उसे तो मैं अमानत की तरह रखता हूं। क्या तुम लोग थोड़ी देर के लिए खामोश नहीं रह सकते? काम की बात सोचने दो। सुनो बेटी, तुम पार्क में जाकर बैठोगी। जैसे ही उसे देखो बता देना कि यही है। अपनी जगह से हिलोगी नहीं। बाकी काम हम देख लेंगे। हाँ, तुम स्वीट्स बेचोगे। मामू, मैं वो क्यों बनूं? तुमसे तो बूट पॉलिश करने वाला भी नहीं बना चाहता। कितना अच्छा लगेगा बूट पॉलिश वाला बनके। अपने बूट पॉलिश करवाऊंगा इससे। मैं किसी के बूट पॉलिश नहीं कर सकता आरान। मैं बेचूंगा स्वीट्स। हाँ ठीक है, एरन स्वीट्स बेचेगा और न्यूज़त जुराबें बेचेगा। मामू, मैं वो भी नहीं बनूंगा। इसके लिए मेरे दिमाग में बहुत ही उम्दा और अच्छा काम आया है। हाँ, क्या है वो? हेलो। खुश आमदीद। खैरियत है? क्या हुआ? वो हमें बिडिंग में हिस्सा नहीं लेने दे रहे। वो कौन? मेरे अंकल। हम हिस्सा लेंगे। मेरे अंकल को डर है मुझे कोई नुकसान ना पहुंचा दे। अच्छा, आपको डर लग रहा है? मेरे पास तो खोने के लिए कुछ भी नहीं है। अब तो मुझे डर लग रहा है। क्या आप इस टेंडर को जीतना चाहती हैं? हर हाल में जीतना चाहती हूँ। आर यू श्योर? जी हाँ, ये मेरे बाबा की मौत का बदला होगा। मैं समझा नहीं। क्योंकि वो इस टेंडर की वजह से ही मारे गए।
तुम भी ना, अल्लाह ही पूछेगा तुम्हें। वैसे तो सब जमीन की तरफ गिरता है, लेकिन ये ऊपर क्यों जा रहे हैं? क्या मुसीबत है? गुब्बारे वाला, गुब्बारे ले लो। हाँ अंकल, एक बलून दीजिएगा। ये लो, और भाग जाओ यहाँ से। शुक्रिया अंकल। बात सुनो, ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं। इस तरह लोग तुम्हारी तरफ मुतवज्जा हो रहे हैं। बलून बेचो तो पैसे लो उसके। तुम अपना काम करो, मुझ पे वक्त जाया नहीं करो। बच्चों के लिए गुब्बारे ले लो। एरन, क्या सूरत हाल है? भाई फिलहाल कुछ खास नहीं। भांजे और हान, मुझे परेशान मत करो, अपने काम पर ध्यान दो, समझ गए? जी ठीक है। सिल्वी, बिल्कुल भी घबराना नहीं। जैसे ही वो शख्स तुम्हें नजर आए तो फौरन हमें उसका हुलिया बता देना। पलक झपकते ही उसे पकड़ लूंगा। ठीक है। हाँ अब्दुल भाई, तुम ऑफिस में ही मजे करो और हम गलियों में घूमते रहे। अफसोस के साथ मैं अभी तक भाई का खास बंदा नहीं बन सका। जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें बहुत मोहतात रहना होगा। मैं सब कुछ संभाल ये लोग तोरोस कंपनी के नुमाइंदे हैं ना? हाँ वही हैं। अगर वो टेंडर में दाखिल होते तो आहू भी होती। तुम पूछो कॉल करके। कोई जरूरत नहीं, तुम लोग अंदर जाओ, इन्हें मैं संभालता हूं। चलो चलते हैं। तुम लोग जरा मेरे साथ आओगे? कुछ बात करनी है। शुक्रिया। गुड डे फॉर यू। क्या आपको पूरा यकीन है ये टेंडर हम ही जीतेंगे? हमारे अलावा कोई और जीत गया तो? देखिए, हर खानदान से एक ही शख्स आया है। हमारे अलावा ये टेंडर किसी को नहीं मिल सकता, बेफिक्र हो जाओ। यालचंद साहब, आप हमसे क्या चाहते हैं? दरअसल तुम लोग क्या चाहते हो ये बताओ। टेंडर में हम हिस्सा लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। अगर हिस्सा ही लेना है तो तुम्हारे बॉस को खुद आना होगा। हमारे बॉस नहीं हमें यहां भेजा है, और वैसे भी हमें कहां ये टेंडर मिलने वाला है। सिर्फ पार्टिसिपेट करके यहां से चले जाएंगे। नहीं, मैं जैसे ही यहां से बाहर जाऊंगा तुम लोग इस बारे में जरा गौर से सोचना। क्या इस टेंडर की अहमियत तुम लोगों की जान से ज्यादा है? टेंडर प्यारा है या जान प्यारी है? अगर तो जान प्यारी है तो टेंडर में हिस्सा लिए बगैर यहां से चले जाओगे। अच्छा खैर, हम अंदर जाते हैं। वैसे भी आप लोगों से मुकाबले की ताकत नहीं रखते हम। लगता है समझ नहीं आई मेरी बात। साफ अल्फाज में कह रहा हूं कि उस हॉल में नजर नहीं आओगे तुम लोग। वहां कोई जगह नहीं। 4 खानदान है वहां, 5वें की जरूरत नहीं। ठीक है, हम इस बारे में सोचते हैं जैसा आपने कहा।
ज़हीन लोग बहुत पसंद है मुझे। सीखो कुछ इनसे। ये है ब्लू फाइल शुक्रिया तुम्हारा। और ये वाइट फाइल। इसके लिए भी शुक्रिया। सफेद फाइल में अस्पताल का रिकॉर्ड दर्ज है। मैं चाहता हूँ सब कुछ आपको तफसील से बताऊं ताकि आपको परेशानी ना हो। जबरदस्त काम किया तुमने, मुझे बहुत आसानी होगी इससे। ये सब करना तो मेरा फर्ज है। और ये आपकी आखिरी ग्रीन फाइल। मैं इसे अपनी खुशनसीबी ही समझूंगा कि तुम जैसा काबिल और जिम्मेदार शख्स मेरे साथ है। ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ती तुम्हें। ये आपकी मोहब्बत है। तुम लोग बाहर मत जाना, वहीं रुक जाओ। डरने की बात नहीं है, सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। आपको जहमत थी, थोड़ा इंतजार करना होगा। ऐसी कोई बात नहीं है। कहां हो तुम मेहमादी? हम आखिर इन सब में फंस क्यों गए? तुम्हें तो कुछ नहीं होना। नुकसान और पिटाई तो मेरी होनी है। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, फौरन चलो यहाँ से। कुछ देर पहले हमें धमकाया गया है। हम साथ हैं, डरने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने धमकाया उन्हें ही जाके धमका दो। भाई हम इन कामों में क्यों फंस गए हैं? तुम्हारे पास इसके अलावा और कोई सवाल होता भी है या नहीं? नहीं तो अगर अगली बार ये सवाल पूछा तो हशर बिगाड़ दूंगा तुम्हारा। खुशामदीद। टेंडर में हिस्सा लेने वाले सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं, तो टेंडर का आगाज करते हैं। गुब्बारे वाला आ गया। गुब्बारे वाला, गुब्बारे ले लो। आज मौसम काफी खुशगवार है, बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं। हेलो, बात सुनो, क्या कोई सिग्नल वगैरह नहीं मिल रहा? क्या उस बंदे ने कॉल नहीं की अभी तक? ये कैसे हो सकता है? ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। मामू, कोई सिग्नल नहीं मिल रहा। मुमकिन है कि मोबाइल फोन तोड़ दिया हो या कहीं फेंक दिया हो। कल से सिग्नल नहीं मिल रहा है। मामू, हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। आगे आपको खुद देखना होगा। ये लीजिए। बस करो, बहुत खा लिया मैंने। इसकी जगह नहीं पेट में। वापस ले जाओ इसे। ऐसा करो, पानी ले आओ मेरे लिए, पानी। गुब्बारे वाला, एक दीजिएगा। गुब्बारे ले लो। गुब्बारे वाला, बहुत शुक्रिया।
वो आ रहा है। उसने टोपी पहनी हुई है और गले में रेड मफलर है। मैंने देख लिया। जब तुम्हें यकीन हो जाए कि ये वही है तो फौरन हमें बताना। निवजत, वो तुम्हारी तरफ आ रहा है। हाँ ठीक है। गुब्बारे वाला। एरन, तुम भी होशियार रहना, गलती नहीं होनी चाहिए। अगर गड़बड़ हो जाए तो फौरन कंट्रोल करना। मैं बस उसे पकड़ने के लिए आ रहा हूं। गुब्बारे वाला, गुब्बारे ले लो, गुब्बारे, गुब्बारे ले लो। आ गया वो। गुब्बारे ले लो, गुब्बारे। आओ सब मिलके यहाँ बैठ जाते हैं। भागो भागो, ये क्या हो गया? किसी ने गोली मार दी। बेचारी ये वहाँ गई है, उसे मार दिया। बेचारी ने किसी का क्या बुरा होगा जिसे मार दिया गया। यहाँ पर कोई भी नहीं है। आराम से। अब ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। देखो जरा, एक औरत को मार दिया है। कितनी बेरहमी से। इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं रही इस दौर में। हर तरफ खून खराबा है। जल्दी करो, पुलिस को कॉल करो। जवान क्यों इससे पुलिस को बिगाड़ा होगा? कोई एम्बुलेंस बुलाओ। अरे कोई एम्बुलेंस को बुलाओ, पुलिस को कॉल करो। या अल्लाह, कितने जालिम लोग हैं इस दुनिया में। न जाने इस बेचारी जल्दी से पुलिस को फोन करो। मारने वाला बीच चौराहे में से मार के चला गया और किसी ने उसे पकड़ा भी नहीं। वो हमारे हाथ से निकल गया। रजा दिलेरी, बच नहीं सकते। 250 मिलियन। तो रोज कंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ से 250 मिलियन। 255 मिलियन काजगार कंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ से। 260 मिलियन। 260 मिलियन काराजा कंपनी की तरफ से। 290 मिलियन। 290 मिलियन हजारबे कंपनी की तरफ से। 300 मिलियन। 300 मिलियन काजगार कंपनी की तरफ से। इन लोगों की यही लिमिट है, कुछ देर में हार मान जाएंगे। 310 मिलियन। 310 मिलियन। हमें पीछे हट जाना चाहिए। बेहतर है। जनाब पीछे हट रहे हैं हम लोग। ये कैसे? और बढ़ाते हैं। ठीक है। 315 मिलियन। हमें रकम बढ़ा देनी चाहिए। बढ़ाना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। 320 मिलियन।
हमारे लोग खामोश क्यों हैं अब्दुल्लाई? 330 मिलियन। 350 मिलियन। कराजादा कंपनी की तरफ से 350 मिलियन की बोली लगाई गई है। ये भी अब हार मान जाएंगे। $360 मिलियन। पीछे हटते हैं, हम इस बिडिंग से विड्रॉ करते हैं। आपको इन नंबर्स के बारे में कैसे मालूम है? बस इसे मेरा तजर्बा कह लीजिए। बढ़ाना चाहिए। जनाब 400 मिलियन। 410 मिलियन। 420 मिलियन। जनाब हम पीछे हट रहे हैं। $430 मिलियन। 440 मिलियन। हमें थोड़ी देर का वक्फा ले लेना चाहिए, ठीक है? हाँ, मेरा भी यही ख्याल है। जनाब हमें कुछ देर के लिए वक्फा चाहिए। टेंडर में सिर्फ तोरोस और तातारोलो कंस्ट्रक्शन कंपनी रह गई है। तातारोलो कंपनी की तरफ से यल्चन यल्दिस ने वक्फा तलब किया है, जो कि मुनासिब है। कहो यल्दिस, आगे बढ़ते जाओ इनके साथ। $450 मिलियन। 455 मिलियन। 460 मिलियन। 475 मिलियन। 500। तातारोलो कंपनी की जानिब से 500 मिलियन की पेशकश की गई है। चुप मत रहो, हम ही जीतेंगे। भाई आप जानते हैं ये पैसे कितने ज्यादा हैं? चलो। देखो तो ये क्या हो रहा है? क्या हमें गिव अप कर देना चाहिए? मैंने लाइफ में कभी गिव अप करना नहीं सीखा। क्या तो रूस कंपनी हमें नजरअंदाज कर दिया? तातार ओलू की बारी है क्या? $550 मिलियन। पीछे हटना मुनासिब है भाई, पीछे हट जाना चाहिए। अगर हम पीछे हट गए तो बेइज्जती होगी हमारी। हमें थोड़ा और बढ़ाना होगा। $575 मिलियन। 600 तक जाएगी ये पेशकश। ये दुनिया ऐसी ही है, बास चीजों की कीमत दुरुस्त लग ही जाती है। ये बहुत ज्यादा है, हम इतना पे नहीं कर सकते। तातारोलो के पास बहुत पैसा है, देखते हैं क्या होता है। भोला तलमदार कह रहा है कि आगे बढ़ाओ। 585 मिलियन।
तुम दबाकर कैसे भागा? दिल का दौरा पड़ गया है शायद। आप पुरसुकून रहें, बाकी सब ठीक रहेगा। गलत किया तुमसे बात करके भी। अरहान होता तो हम कब के जीत गए होते। 595 मिलियन। 600 मिलियन। आज तातार ओलू खानदान को खूब रौंदा गया। 605 मिलियन। क्या नंबर सोचा है आपने? अपनी कीमत लिख रहा हूं। वक्फा ले लेते हैं। जनाब, हम वक्फा चाहते हैं। देखते हैं कि तोरोस और तातारोलो कंस्ट्रक्शन कंपनीज में से ये टेंडर कौन हासिल करता है। पैसे बढ़ाओ ना, वक्फा लेने की क्या जरूरत है तुम लोगों को? पुरसुकून रहे, सूरत हाल समझे। तुम खुद देखो। जल्दी करो, कॉल करो उन्हें। गलती नहीं है, खरीद ले। पोलाद अलमदार, कंपनी मेरी है। मुझे तो पता है क्या नंबर सोचा है। पैसा मेरा है, देखो पता चल जाएगा। 1 अरब। एक अरब क्या? कितना कहा? लगता है काम हो गया। जनाब, हम पीछे हट रहे हैं। टेंडर बंद हो चुका है। 1 अरब डॉलर की पेशकश के बाद ये टेंडर तोरोस कंपनी ने हासिल कर लिया है। मुबारक हो। बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। अब मुझे यकीन नहीं आ रहा। यह खेल कुछ ऐसा ही है। ज्यादा कीमत देने वाला हमेशा जीत ही जाता है। लेकिन आप इसका करेंगे क्या? अब तक ये समझ नहीं आया मुझे। वहां का मंजर खूबसूरत है,